हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। और आज का जो हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो है मे एंड माइट। आज हम मे और माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूज ऑफ मे। तो यूज ऑफ मे में जो फर्स्ट रूल है वो है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन। तो वर्षा होने की क्या है? संभावना। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है, वह संभवतः कल आ सकता है। दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट ही विल कम टुमारो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल हमने किया है मे का, वो पॉसिबिलिटी के लिए किया है कि मे का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ही मे कम टुमारो, वह संभवतः कल आ सकता है, दोनों में ही जो है संभावना है। आगे जब मैं आपको माइट का कराऊंगा तब थोड़ा और इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। जब हम माइट करेंगे तो उसमें भी यही रूल आएगा, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, उस वक्त मैं आपको क्लियर करूंगा। सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन। टू एक्सप्रेस परमिशन का मतलब होता है अनुमति को व्यक्त करने के लिए। अब इसमें अनुमति मांगने या देने के लिए, दोनों के लिए मे का यूज होता है। और यहाँ पर जो परमिशन होती है स्टूडेंट्स, वो ऑफिशियल परमिशन होती है, आधिकारिक आज्ञा मांगना और आधिकारिक आज्ञा देना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखें, ही मे गो नाउ, वह अब जा सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका मीनिंग होता है एम आई अलाउड टू कम इन, एम आई अलाउड टू कम इन। दैट मीन्स हियर परमिशन इज सॉट, परमिशन यहाँ पर मांगी जा रही है, सीकिंग परमिशन है यहाँ पर। एंड ही मे गो नाउ, वह अब जा सकता है। तो इज ही अलाउड टू गो नाउ, या हम ये भी कह सकते हैं कि आई अलाउ हिम टू गो नाउ, कि मैं उसे अब अनुमति देता हूँ कि वो जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग होगा एम आई अलाउड टू कम इन, सेकंड सेंटेंस का मीनिंग होगा आई अलाउ हिम टू गो नाउ, मैं उसे जाने की आज्ञा देता हूँ। तो दोनों ही सेंटेंसेस में ऑफिशियल परमिशन है। फर्स्ट सेंटेंस में ऑफिशियल परमिशन सीकिंग है और सेकंड सेंटेंस में ऑफिशियल परमिशन गिविंग है। यानी पहले वाक्य में अनुमति मांगी जा रही है और दूसरे वाक्य में अनुमति दी जा रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं, टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है अनिश्चितता की। आपको डिटेल में समझाने से पहले दोनों सेंटेंस देख लेते हैं। हु मे बी देयर, हु मे बी देयर का मतलब होता है कि वहाँ कौन हो सकता है। दैट मीन्स इट इज़ अनसर्टेन हु इज़ देयर। हु मे बी देयर का मतलब वहाँ कौन हो सकता है, इट मीन्स इट इज़ अनसर्टेन हु इज़ देयर। दैट मीन्स अभी अनिश्चितता है कि वहाँ पर कौन हो सकता है। सेकंड सेंटेंस देखें, हु मे बी नॉकिंग एट द डोर, कि दरवाज़ा जो है वो कौन खटखटा रहा हो सकता है, ये भी अनसर्टेनिटी है। दैट मीन्स इट इज़ अनसर्टेन हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ नॉट नोन दैट हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं इनमें अनिश्चितता है। पहला सेंटेंस जैसे हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, अनिश्चितता है, इसमें भी पता नहीं कौन है। सेकंड सेंटेंस हु मे बी नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा हो सकता है, ये भी अनसर्टेन है, अनिश्चितता है कि पता नहीं है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा हो सकता है। तो दोनों ही सेंटेंस आपको अनिश्चितता के बारे में बता रहे हैं। जब भी ऐसे सेंटेंसेस हों
कि सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, डैश हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं अनसर्टेनिटी को ही शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम अपने फोर्थ रूल की तरफ, टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इच्छा अथवा कामना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग जो है वो इच्छा अथवा कामना को व्यक्त करने के लिए भी होता है, और ये आपके लिए ख़ास पहचान है कि वाक्य की शुरुआत जो है वो मे से होगी और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। तो इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, विश की जाती है या प्रेयर की जाती है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु लंबी करे, भगवान आपकी आयु लंबी करे। दूसरा सेंटेंस देखें, मे गॉड पनिश द कल्प्रिट्स, भगवान जो है दोषियों को, अपराधियों को सजा दे। तीसरा वाक्य है, मे शी हैव गुड हेल्थ, भगवान करे कि उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो। तो तीनों ही सेंटेंसेस में भगवान से, ईश्वर से विश या प्रेयर की जा रही है। तीनों ही सेंटेंसेस की स्टार्टिंग जो है वो मे से हो रही है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी तीनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। और आपने ये देख ही लिया होगा कि तीनों ही सेंटेंसेस में इच्छा या कामना है। तो इच्छा या कामना की बात आई तो हम जो है मे का यूज करते हैं। फिफ्थ रूल है, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, अनुरोध जताने के लिए, प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए, अनुरोध को व्यक्त करने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस में भी जो है लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क होगा और स्टार्टिंग में जो है डैश होगा। अब देखते हैं, मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, एक अनुरोध जताया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस, मे आई यूज योर पेन, कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, अनुरोध जताया जा रहा है। तो मे का जो रूल 5 है वो रिक्वेस्ट के लिए है। दोनों ही सेंटेंसेस में हमने देखा कि रिक्वेस्ट की जा रही है। अगला रूल देखते हैं, सिक्स्थ रूल, टू एक्सप्रेस पर्पज। पर्पज का मतलब होता है स्टूडेंट्स उद्देश्य। उद्देश्य व्यक्त करने के लिए भी जो है मे का प्रयोग होता है। तो अभी जो है हम आपको सेंटेंसेस बताता हूँ कि पर्पज के कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश पास। सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा, वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके। अब जैसे ये रूल है हमारा टू एक्सप्रेस पर्पज का, उद्देश्य व्यक्त करने का, तो इसमें आप देखेंगे कि मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, पास हो जाना, कि वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके। दैट मीन्स व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वर्किंग हार्ड, टू पास। पर्पज क्या है यहाँ पर, पास होने का। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेहनत करता है वह ताकि वह पास हो सके। अब आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पेपर में ऐसा सेंटेंस आता है और डैश से पहले सो दैट हो और सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS हो, तो आप मे का यूज करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस में पर्पज है। अगला सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। खाना खाने का उद्देश्य क्या है, जीवित रहना। तो वही देख रहे हैं आप, मे से पहले सो दैट है और सो दैट से पहले ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे पहले सेंटेंस में हमने देखा था कि सो दैट था, उससे पहले वर्क्स था, वर्क के साथ जैसे एस लगा हुआ था, और फिर हमने जो है मे का प्रयोग किया था। दोनों ही सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि सो दैट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS है। दोनों ही सेंटेंसेस में पर्पज है। पहले में मेहनत करने का पर्पज है पास होना, दूसरे में खाने का जो पर्पज है वो है जिंदा रहना। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 7, टू एक्सप्रेस ऑफर, प्रस्ताव अथवा पेशकश को व्यक्त करने के लिए। जब भी कोई प्रस्ताव रखना हो, कोई पेशकश करनी हो, तो मे का यूज होता है। और ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और
मे का प्रयोग जो है वो वाक्य के शुरू में होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट आई मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी जो है मे का प्रयोग होता है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं ऑफ़र दे रहा हूँ उसको तुम्हें, मैं जो है तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ऑफ़र दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रस्ताव किया जा रहा है, पेशकश की जा रही है। अगला सेंटेंस है मे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न को हल कर सकता हूँ। ये भी एक पेशकश की जा रही है प्रश्न को हल करने की। तो दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा कि मे स्टार्टिंग में था, उसके बाद आई, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन, जिसमें क्वेश्चन मार्क आपको मिल रहा है। तो ये रूल आप स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, जब भी ऑफ़र को एक्सप्रेस करना हो तो मे का यूज होता है। 8th रूल, जो कि हमारा मे का लास्ट रूल है, उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन इन द पास्ट, बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना के लिए, बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना के लिए भी जो है स्टूडेंट्स मे का यूज होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मे के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जब भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और उससे पहले डैश हो, और साथ में आपको ये भी देखना हो कि उसमें पास्ट की इमेजिनेशन हो, तो आप मे लगाएंगे। यानी डैश के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और वाक्य में जो है इमेजिनेशन इन द पास्ट हो, यानी बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना हो, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की होगी, उसने कड़ी मेहनत की होगी। ये हम इमेजिनेशन व्यक्त कर रहे हैं पास्ट की, बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना की। यहाँ पर बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना क्या है, मेहनत करने की, कि उसने बीते समय में कड़ी मेहनत की होगी। अगला सेंटेंस, यू मे नॉट हैव डन द वर्क प्रॉपरली, तुमने जो है सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा, तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा। यहाँ पर भी जो है इमेजिनेशन है वो पास्ट की, यानी बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना की जो बात की जा रही है वो ये है कि तुमने बीते समय में कार्य जो है वो प्रॉपरली या समुचित तरीके से नहीं किया होगा। तो दोनों ही सेंटेंसेस में जो है इमेजिनेशन है पास्ट की, और पास्ट इमेजिनेशन को हमने एक्सप्रेस किया है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो मे का रूल जो है वो ख़त्म होते हैं। 8 रूल मैंने आपको मे के करवाए। आई होप कि मे का जो है आपको सारा 8 के 8 पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं माइट की तरफ। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट यूज ऑफ माइट। और फर्स्ट रूल इज माइट इज यूज एज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। माइट का प्रयोग जो है मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में यूज होता है। देयरफॉर माइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट नरेशन। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होती है या इनडायरेक्ट नरेशन होती है तो उसमें जो है हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। आपको मैं अभी जो मैंने हिंदी में रूल लिख रखा है उसको ही पढ़ देता हूँ। माइट का प्रयोग मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में मे के स्थान पर माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी सेंटेंस अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है तो मे होगा, अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है स्टूडेंट सेंटेंस, तो फिर हम मे के स्थान पर जो है माइट का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच वाला, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई मे टीच यू साइंस। इन्वर्टेड कॉमा जो है क्लोज्ड हो जाते हैं और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस यहाँ समाप्त होता है। अब इस सेंटेंस को हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही माइट टीच मी साइंस। तो आप ये देखें यहाँ पर कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो मे का जो है माइट हो जाता है। यानी यहाँ पर माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में हुआ है। अब हम आते हैं सेकंड रूल की तरफ। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट या फ्यूचर में, वर्तमान या भविष्य में किसी संभावना के लिए, वर्तमान या भविष्य में किसी संभावना के लिए। फर्स्ट एग्जांपल देख लिए, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे।
आज वर्षा हो सकती है। दूसरा है ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो है संभावना है, लेकिन ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि या ऐसे सेंटेंसेस में मे भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है। यदि हम यहाँ पर माइट भरते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्लाइट पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो आप ये ध्यान रख लें कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम मे का प्रयोग भी कर सकते हैं और माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जब मे का रूल मैं करवा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको डिटेल में तब समझाऊंगा जब यही रूल जो है वो माइट में आएगा। तो यहाँ पर ये रूल आ गया है। अब आपको मैंने क्लियर भी कर दिया है कि बोथ आर करेक्ट, मे एंड माइट, बट इफ़ वी यूज मे दैट मीन्स there is more possibility, and if we use might that means there is slight possibility, less possibility और remote possibility। जैसे it might rain today, आज वर्षा हो सकती है, तो वर्षा होने की संभावना कम है। दूसरा सेंटेंस ही might come today, वह आज आ सकता है, तो उसके आज आने की संभावना जो है वो कम है। तो कम संभावना के लिए might। स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड रूल, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट ऑब्लिक परमिशन। माइट का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी करते हैं, यानी विनम्र प्रार्थना या अनुमति के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, माइट आई यूज योर पेन, कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है इस सेंटेंस के अंदर। दूसरा, माइट आई स्पीक इन द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग में बोल सकता हूँ। तो यहाँ भी जो है परमिशन सीकिंग की जा रही है, अनुमति जो है वो मांगी जा रही है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि अगर हम यहाँ पर मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा पोलाइटनेस को जो है वो शो करता है। तो माइट आई यूज योर पेन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, माइट आई स्पीक इन द मीटिंग यहाँ पर पोलाइट परमिशन के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं जो नोट करने की, वो देखें। फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ माइट का प्रयोग मे के ही सेंस में किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों सेंटेंसेस में हम मे का यूज भी कर सकते हैं। मे आई यूज योर पेन भी हमारा ठीक है, मे आई स्पीक इन द मीटिंग भी हमारा ठीक है। लेकिन बात आती है स्टूडेंट्स वही कि ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट या ज़्यादा पोलाइट परमिशन हमें दिखानी हो तो हम मे की जगह पर माइट का यूज करेंगे। सेकंड रूल, माइट से मे की तुलना में अधिक विनम्रता का भाव व्यक्त होता है। माइट से मे की तुलना में अधिक विनम्रता ऑब्लिक पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है। यानी हम ये माने कि जब हम माइट का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा विनम्रता या ज़्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है मे की तुलना में। यानी मे से क्या ज़्यादा पोलाइट है, माइट ज़्यादा पोलाइट है। थर्ड रूल है, कैन की तुलना में मे से ज़्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है। तो जैसे अभी अपने सेकंड रूल में पढ़ा, अगर मे और माइट की तुलना की जाए तो माइट ज़्यादा पोलाइट है मे से, लेकिन अगर कैन और मे की तुलना की जाए तो मे ज़्यादा पोलाइट है कैन से। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ रूल, टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट, अतीत में किसी उद्देश्य के लिए। ये पर्पज का रूल स्टूडेंट्स हमने जो है मे में भी पढ़ा था, लेकिन मे में प्रेजेंट के लिए था, यहाँ पर किसके लिए है, पास्ट के लिए है। ये डिफरेंस है। मे के रूल में मैंने आपको बताया था कि सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट जो रूल काम करेगा माइट के लिए वो ये करेगा कि सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और पर्पज होगा। यानी सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और पर्पज हो तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, माइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। गांधी जी डाइड सो दैट हिज कंट्री माइट लिव, गांधी जी मरे ताकि उनका देश जीवित रहे। यानी गांधी जी ने अपना बलिदान दिया ताकि उनका देश जीवित रह सके। तो गांधी जी के मरने का पर्पज क्या था, ताकि उनका देश जीवित रह सके। पर्पज था देश को जीवित रखना। तो आप देख रहे हैं सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म डाइड है, हमने माइट का प्रयोग किया। सेकंड सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत की ताकि वह पास हो सके।
उसका मेहनत करने का पर्पज़ क्या था? पास होना। हमने ये जो सेंटेंस था ये में भी किया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, वर्कड की जगह पे वर्क्स था, इसलिए फिर हमने में लगाया था। लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्कड, सो दैट से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और पर्पज हो तो फिर माइट का प्रयोग होता है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत की ताकि वह पास हो सके। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस। ही रैन फास्ट, वो तेज़ भागा ताकि वह बस को पकड़ सके। उसके तेज़ भागने का क्या उद्देश्य था? बस को पकड़ना। सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म रैन है और इसलिए फिर हमने माइट का प्रयोग किया। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम अपने 5वें रूल, जो कि माइट का लास्ट रूल है, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो रूल काम करेगा वो करेगा माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सेंटेंस में डैश होगा तो हम माइट लगाएंगे और फिर क्या होगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीते समय में अपूर्ण संभावना को बताने के लिए, बीते समय में अगर हमें कोई अपूर्ण संभावना बतानी है तो उसके लिए माइट का यूज होगा। तो आप यहाँ पर देखें फर्स्ट सेंटेंस, ही माइट हैव डन द वर्क। ही माइट हैव डन द वर्क, इसका मतलब होता है कि वह काम कर सकती थी। अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट है इस सेंटेंस के अंदर और हमने माइट का यूज किया। अगला सेंटेंस, द इशू माइट हैव बीन रिजॉल्व्ड, कि जो मामला था वो सुलझाया जा सकता था। तो इशू जो था वो सुलझाया जा सकता था, यानी इसमें भी बीते समय में अपूर्ण संभावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोनों ही सेंटेंसेस में डैश के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और फिर हमको क्या लगाना होगा स्टूडेंट्स, माइट लगाना होगा। तो 5वां रूल जो था वो हमारा था टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये माइट भी जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज स्टूडेंट्स हमने मॉडल ऑक्सिलरीज में और माइट का प्रयोग करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक जो है मे एंड माइट वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैन और कुड करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू वेरी मच।